राजस्थान में खींवसर विधानसभा क्षेत्र की राजनीति हमेशा से ही चर्चा का विषय बनी रही है। लेकिन अब खींवसर की राजनीति में जो नए नेता है, जो नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा संकट पैदा हो गया है। जिन नेताओं ने आरएलपी को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा, उन्हें अब ऐसा लग रहा है कि उन्हें वापस आरएलपी में चले जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर जिन लोगों ने आरएलपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, वो अपना मोर्चा खोले हुए हैं। हालांकि उन्हें भी कोई ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा है। एक तरह से जो नए नेता है, या कह सकते हैं कि जो छोटे नेता है, उनके लिए खींवसर में धर्म संकट की स्थिति पैदा हो गई है। इस धर्म संकट की स्थिति के बीच एक बड़ी बात यह है कि जब से खींवसर की पंचायत समिति में प्रधान का चुनाव हुआ, सीमा बीडियासर प्रधान बनी, उसके बाद से ही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में खींवसर क्षेत्र के नेताओं में दो धड़े बन गए। उसके बाद से ही लगातार जो रस्साकशी चल रही थी, उस रस्साकशी में दिनों दिन विस्तार होता गया। समय के साथ कुछ चीजें बदली। कुछ नेताओं को यह लगा कि अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में रहने का फायदा नहीं है, तो उन लोगों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से उप प्रधान बनने वाले राम सिंह बागड़िया की। राम सिंह बागड़िया आरएलपी से उप प्रधान बने, उन्हें एक बड़ा मौका आरएलपी ने दिया, उप प्रधान बना दिया। लेकिन ऐसा लगा कि राम सिंह बागड़िया का मन आरएलपी में नहीं लगा, क्योंकि आरएलपी अलग तरीके से चलती है। जो चीजें लोग करना चाहते हैं वैसा आरएलपी में संभव है नहीं। जो भी काम आरएलपी के कार्यकर्ता या नेता करते हैं, उनकी भनक आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल को हो जाती है। ये तमाम तरह की चीजें हैं। वीडियो देखने वाले खींवसर व नागौर क्षेत्र के लोग इस बात को भी समझ जाएंगे कि किस तरह की बातें या किस तरह के काम जिनकी नजर हनुमान बेनीवाल पर जब भी पड़ती है, तो फिर वो अपना गुस्सा उन लोगों पे निकालते हैं। थोड़ा सा अगर इधर उधर लोग होते हैं तो फिर उसका रिएक्शन देखने को मिलता है। ये रही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की बात। क्योंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की नींव नागौर से ही पड़ी है, तो जाहिर सी बात है हनुमान बेनीवाल को नागौर के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से जुड़े हुए तमाम नेताओं के बारे में जानकारी रहती है। उन्होंने कुछ भी किया हो तो उसकी भनक उन्हें लग जाती है। अब राम सिंह बागड़िया को लगा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में उन्हें ज्यादा प्रोग्रेस नहीं मिल सकती, या फिर उन्हें बीजेपी की विचारधारा पसंद आई होगी। और उन्होंने जब वसुंधरा राजे नागौर आई थी, तो खींवसर में वसुंधरा राजे से बीजेपी का दुपट्टा पहन लिया। लेकिन बीजेपी में वसुंधरा राजे की भी नहीं चल रही है, खुद वसुंधरा राजे अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। तो फिर जिन लोगों को वसुंधरा राजे ने दुपट्टा पहनाया, उनका तो वैसे भी कुछ नहीं बनने वाला। इन सारी रस्साकशी के बीच अब खींवसर के उप प्रधान राम सिंह बागड़िया ने ऐसे व्यक्ति के खिलाफ बयान दिया जो अभी हनुमान बेनीवाल के खिलाफ है, और एक समय जो हनुमान बेनीवाल की पार्टी में शामिल थे, उनके चुनिंदा कार्यकर्ताओं में शामिल थे। हम बात कर रहे हैं जगदीश बीडियासर की। जगदीश बीडियासर के खिलाफ खींवसर के उप प्रधान राम सिंह बागड़िया ने मोर्चा खोला। उन्हें नशे का तस्कर बताया, हिस्ट्री शीटर बताया। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, उनकी एचएस के बारे में पूरी दुनिया जानती है। जो भी नागौर के लोग हैं वो सब जानते हैं कि उनके खिलाफ मुकदमे हैं। बड़ी बात यह कि खींवसर में जो प्रधान का चुनाव हुआ, उनमें जो गतिविधियां हुई थी, उसके बाद इन दोनों के बीच टसल लगातार चलती आ रही है। जिस तरह के आरोप पूर्व में लगे थे, वो आरोप अभी भी बरकरार है, और वही चीजें घूम फिरकर पिछले काफी समय से चलती आ रही है। और अब एक गौशाला से जुड़ा जो कार्यक्रम था, उसमें जगदीश बीडियासर ने नशे की प्रवृत्ति के खिलाफ कोई लंबा चौड़ा भाषण दिया होगा। उन्हें लगा होगा भाषण देना है, तो उन्होंने दे दिया। युवाओं को चेतावनी दी होगी। तो ये राम सिंह बागड़िया को मौका मिल गया, और उन्होंने सोशल मीडिया पे अपनी बात के डाली, कह दिया कि ये तो खुद तस्कर रहे हुए हैं, इनके खिलाफ तो खुद के खिलाफ मुकदमे है। लेकिन बात यह है कि राम सिंह बागड़िया को अभी ही ये बातें क्यों याद आई? ये कौन सी नई बातें हैं? वसुंधरा राजे से बीजेपी का दुपट्टा पहनने के बाद
अब ऐसे व्यक्ति के खिलाफ बयान दिया जा रहा है जो व्यक्ति अभी हनुमान बेनीवाल का दुर्विरोधी है। तो क्या खिंवसर के जो नए नेता है वो वापस आरएलपी की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल है, वो इतनी आसानी से किसी को स्वीकार नहीं करते जो उन्हें पूर्व में छोड़ के चला गया हो। लेकिन कुल मिला के बात सिंपल सी ये है कि वसुंधरा राजे से दुपट्टा पहनने वाले लोगों को ये लग गया कि अब मैडम भी प्रयास कर रही है, उन्हें भी ताकत नहीं मिल रही है, तो फिर हम लोगों का क्या बंटेगा। ऐसे में फिर से वही जो पुराना मार्ग था उस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि उसी कोशिश में ये बयान दिया था कि जगदीश बीडियासर के खिलाफ अगर इस तरह का बयान देंगे तो पुराने वाले नेताजी खुश हो जाएंगे और उन्हें अपना लेंगे। अब नेताजी अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे, या फिर बयान देने वाले राम सिंह बागड़िया ने किस हिसाब से बयान दिया, ये तो वो जानते हैं। लेकिन इन सारी चीजों से इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कुल मिला के जो राजनीतिक रस्साकसी है वो पंचायत समिति चुनाव की है, प्रधान के चुनाव की है। उस समय जो जो चीजें हुई उसे सारा खिंवसर जानता है। उसके बाद इन दोनों के बीच में टसल लगातार चलती रही। इस बीच जब उप प्रधान का चुनाव हुआ तो उसके बाद आरएलपी और जगदीश बीडियासर के रास्ते अलग हो गए। कुछ समय बाद उप प्रधान ने भी वसुंधरा राजे से दुपट्टा बीजेपी का पहन लिया, लेकिन अब लग रहा है कि वो फिर से आरएलपी का दुपट्टा पहन सकते हैं या उनकी इच्छा है। और जैसे ही सोशल मीडिया पर उन्होंने इस तरह की बातें लिखी तो उसके बाद जो आरएलपी के कार्यकर्ता है वो उनके समर्थन में जुट गए हैं, उनकी पोस्टें शेयर कर रहे हैं और जगदीश बीडियासर को जमकर कोस रहे हैं। जबकि दोनों ही ऐसे युवा नेता है जिन्हें आरएलपी ने ही तैयार किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बात सारा नागौर व सारा खिंवसर जानता है। नए नेताओं के लिए खिंवसर में बड़ा संकट है, उन्हें कौन अपनाएगा कौन नहीं अपनाएगा, उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा, उन्हें ताकत मिलेगी या नहीं मिलेगी, कौन से नेता के पास ताकत रहेगी, किस तरफ जाएं किस तरफ नहीं जाए, इस सारी रस्साकसी में इस तरह की चीजें अब होने लगी है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या रहता है। अगर हमारे पास कोई अपडेट होगा तो हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे।